Friends, let's start our topic metals and non-metals. Before start this chapter, please subscribe my channel. फ्रेंड्स, मैं आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में इसका प्रीव्यू देना चाहूंगी कि हम अपनी डेली लाइफ में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कैसे यूज करते हैं। जैसे कि वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ थिंग्स इन अवर एवरीडे लाइफ। वी ईट फूड इन स्टील प्लेट, हैव वाटर फ्रॉम अ ग्लास, राइट विद अ पेन, हैविंग मेटल टेप एंड बॉडी एटसेट्रा। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट, ऑल दीज आर केमिकल। यानी कि हम बोल सकते हैं हम स्टील की प्लेट में खाना खाते हैं, ग्लास में पानी भरते हैं और पेंसिल की जो निब होती है जिससे हम लिखते हैं, ये सभी क्या है? मेटल हैं। और जो हम ऑक्सीजन के रूप में सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ये सभी क्या है? केमिकल्स हैं। इनमें से कुछ मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में क्या क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फिजिकल एंड केमिकल। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? जैसा कि एलिमेंट वर्ड से हम समझ सकते हैं कोई भी सेम एटम्स होगा। यहाँ क्या होगा? सेम एटम्स होंगे, यानी कि जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर that cannot be split. Okay friends, there are three types of element. एलिमेंट्स के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है हमारा मेटल, सेकंड है नॉन मेटल्स, थर्ड है मेटेलॉइड। हम देख सकते हैं कि हमारे जो अब तक के नॉन एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? टोटल 118 है, जिनमें से मेटल कितने हैं? 91 है, नॉन मेटल 21 है एंड मेटेलॉइड 6 है। अब जो हमारे 118 एलिमेंट हैं, (92) elements are occurring in nature only, and rest prepared artificially। यानी कि जो 118 में से हमारे 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली में अकर हुए हैं और जो बचे हुए हैं वो सभी आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड किए जाते हैं। तो पहले अब हम देखते हैं मेटल्स के बारे में। ये तो एलिमेंट्स के बारे में बात हो गई, अब देखते हैं मेटल्स के बारे में। मेटल्स क्या है? सिंपली वे में हम कह सकते हैं कि जो भी मेटल्स वे होती है जो केमिकल रिएक्शन करते समय इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मेटल्स। इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? उनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है जिसको हम कैटायन बोलते हैं, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होती हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमेंट, वो क्या है? वो मेटल नहीं है। और जो मेटल्स हैं वो हमारी सॉलिड होती हैं सभी, लेकिन जो मरकरी है वो हमारी लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। ये इसका एक्सेप्शनल है। तो हम सिंपली वे में मेटल की डेफिनेशन बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स whose atom loses electron from positively charged ions. So all
ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ओके, अब सेकंड आता है नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल क्या होगा? मेटल्स का अपोजिट होगा, यानी कि एलिमेंट्स whose atom accepts electrons from negatively charged ion। यानी कि वो एलिमेंट जो केमिकल रिएक्शन करते समय नेगेटिव चार्ज आयन को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स। ऑल नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये सभी कैसी होती हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। और जितनी भी नॉन मेटल्स होती है ना, वो मोस्टली क्या होती हैं? सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी होती है और गैसेस भी होती है। यहाँ पर भी एक्सेप्शंस है, वो हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं मेटेलॉइड। मेटेलॉइड क्या होता है? मेटेलॉइड वो होता है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है, उसको मेटेलॉइड बोलते हैं। यानी कि एलिमेंट्स which possesses the characteristics of both metals and non-metals are called metalloid। एग्जाम्पल क्या है इसके? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एटसेट्रा और भी है इसके, क्योंकि 6 मेटलॉइड है हमारे टोटल। तो ये हो गई हमारी मेटल्स क्या होती है? मेटल एंड नॉन मेटल्स की। अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक साइड लिखेंगे मेटल्स और दूसरी साइड लिख लेंगे नॉन मेटल्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिफरेंस बताओ, तो वही हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो यही हमारी क्या होंगी? इनमें डिफरेंसेस होंगे। तो हम पहला मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंसेस देखते हैं फिजिकल स्टेट के बेस पर, कि फिजिकल स्टेट में मेटल्स क्या होता है, की प्रॉपर्टीज क्या है, और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है। तो हम देखते हैं जनरली जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। यानी कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है, लेकिन जो हमारी मरकरी है वो लिक्विड होती है। क्या होती है मरकरी? लिक्विड। और लिख देते हैं यहाँ। और जो हमारी नॉन मेटल्स होती हैं ये कैसी होती हैं? जनरली नॉन मेटल्स आर, ये सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं और गैसियस फॉर्म में भी हो सकती हैं। इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट जो ब्रोमीन है हमारी, वो कैसी है? लिक्विड है। और जो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सभी क्या है? गैस है। आपको पता होगा कि ऑक्सीजन है जो हम सांस लेते हैं, वो क्या एक टाइप की हमारी गैस ही तो है। और नाइट्रोजन है जो हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है, ये भी क्या है? हमारी गैस है। तो इसलिए जो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये सभी क्या है? हमारी
गैस है। हार्डनेस के बेस पे, हार्डनेस के बेस पे बात करें तो जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होती हैं, तो मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। यानी कि जो मेटल्स होती हैं हमारी वो मोस्टली हार्ड होती हैं, लेकिन जो सोडियम है और पोटेशियम है ये सॉफ्ट होती हैं। ये एज अ किसकी तरह होती है, वैक्स की तरह, मोम की तरह होती है। इनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और जो हमारी नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स आर हार्ड एंड ब्रिटाइल एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड को छोड़कर जितनी भी नॉन मेटल्स होती है हमारी वो हार्ड एंड ब्रिटाइल होती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आती है लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब चमकीला। यानी कि जो हमारी मेटल्स होती हैं, मेटल्स हैव ब्रिलियंट शाइन। यानी कि जो हमारी मेटल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा शाइनिंग वाली होती हैं। आपने देखा होगा हम जो ज्वेलरी बनवाते हैं वो मेटल की तो ही बनी होती है, गोल्ड है, डायमंड है, ये सभी सिल्वर है। तो ये क्या है, हमारी मेटल है जो कि बहुत ज्यादा शाइनिंग देती हैं। इसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, लस्टर बोलते हैं। और जो नॉन मेटल्स होती है हमारी, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। ये कैसी होती हैं, नॉन लस्टरस होती है, यानी ये चमकीली नहीं होती। लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड आयोडीन। जो ग्रेफाइट और आयोडीन है ना, इसमें थोड़ी बहुत चमक होती है, यानी कि लिटिल लस्टरस होते हैं। या आपने देखा होगा कि जो ग्रेफाइट किसमें मिलता है, जो हमारी पेंसिल की लीड होती है ना वो ग्रेफाइट की होती है। अगर हम उसको किसी पेज पे रब करते हैं ना तो उसमें शाइनिंग आती है हल्की हल्की, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, लिटिल लस्टरस। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, फोर्थ प्रॉपर्टी। डेंसिटी के बारे में बात करें तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर हैवियर देन वाटर। जो मेटल्स की डेंसिटी होती है वो पानी से ज्यादा होती है, इसलिए जो मेटल्स हैं वो पानी में फ्लोट नहीं कर सकते। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि जो हमारा सोडियम और पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम है वो पानी में फ्लोट कर सकता है, कैन फ्लोट इन वाटर बिकॉज इज डेंसिटी इज लेसर देन वाटर। ओके, और अगर नॉन मेटल्स में डेंसिटी की बात करें तो वेरिएबल होती है यहाँ, तो नॉन मेटल्स हैव वेरिएबल डेंसिटी। नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो वेरिएबल होती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की आती है मेलिएबल, मेलिएबिलिटी। अब मेलिएबिलिटी के बारे में हम क्या समझ सकते हैं, मेलिएबिलिटी का मतलब होता है जैसे कि कोई भी हम मेटल को बीट करते हैं तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। यानी कि मोस्ट मेटल्स आर malleable, they can be beat into a sheets। ओके, तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि हम सिल्वर मेटल को बीट करते हैं तो वो किसके काम आती है, सिल्वर फॉइल बनाने के काम आती है, जो कि हमारी स्वीट मिठाइयों को डेकोरेट में काम आती है। जैसे कि आपने देखा होगा हम मार्केट से काजू की बर्फी वगैरह खरीदते हैं, उनके ऊपर जो सिल्वर की फॉइल होती है ना जिससे डेकोरेट करते हैं वो सिल्वर मेटल से ही बनी होती है, और उसको मेलिएबिलिटी प्रोसेस के द्वारा ही बनाया जाता है उस फॉइल को। ओके, तो ये क्या होती है, हमारी मेलिएबिलिटी होती है। अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये ब्रिटाइल होते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स आर ब्रिटिल। ये ब्रिटिल होते हैं इसलिए ये शीट में कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन ये क्या होता है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं बीट करने पर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम सिक्स प्रॉपर्टीज इसकी, किसके बारे में देखेंगे, डक्टिबिलिटी के बारे में। डक्टिबिलिटी क्या होती है, यानी कि जो पतले पतले वायर्स होते हैं उसमें से हम मेटल को निकाल लें तो वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, डक्टाइल कहलाती है।
तो यानी कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू अ वेरी थिन वायर्स एज दे आर डक्टाइल। यानी कि पतले पतले वायर्स के अंदर से हम मेटल्स को निकाल लें तो उसको क्या बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं। और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती है, नॉन डक्टाइल होती हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। प्रॉपर्टी आती है सोनोरस। सोनोरस से समझ में आ रहा होगा, सोनो का मतलब होता है साउंड, मतलब यहाँ कोई साउंड प्रोड्यूस होने की बात हो रही है। जैसे कि हम लोग स्कूलों में पढ़ते हैं, लेक्चर ओवर होने के बाद आजकल तो खैर रिंगिंग बेल हो गई है, या फिर टाइम के अकॉर्डिंग टीचर अपने आप ही क्लास छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब थोड़ा बैक जाओगे तो जैसे देखते थे कि अपन जो बेल बजती थी तो वहां पर जो उसको बेल किसी चीज से स्ट्रक करते थे तो वहां पर एक साउंड प्रोड्यूस होता था रिंगिंग फॉर्म में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरस। यानी कि हम कह सकते हैं ऑन बीटिंग स्ट्रक हार्ड द मेटल्स प्रोड्यूस a ringing sound. It is called sonorous. ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं। ऑल नॉन मेटल्स आर non-sonorous except some special stones। अब इसकी क्लास प्रॉपर्टी बचती है कंडक्टिविटी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी लास्ट कंडक्टिविटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंडक्टिविटी यहाँ पर क्या है, जैसा कि कंडक्ट वर्ड से समझ आ रहा है, यहाँ पे कुछ कंडक्ट होगा, मतलब हमको कुछ मिलेगा। तो जैसे कि हम मेटल्स पढ़ रहे हैं, हम पढ़ चुके थे, मेटल्स में अपन को क्या मिलती थी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होती थी। तो बस हम यहाँ पर वही बात करेंगे, यानी कि ऑल मेटल्स आर कंडक्ट heat and electricity. Heat and electricity. All metals are good conductors except bismuth and tungsten। यानी कि टंगस्टन और बिस्मथ को छोड़कर जितनी भी मेटल्स हैं हमारी, वो सभी क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन यहाँ पर कुछ मेटल्स हैं, जैसे कि हमारी एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, ये क्या है, गुड कंडक्टर है। ये दे आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स एंड इक्विपमेंट्स। आपने देखा होगा जो हम लाइट में वायर यूज करते हैं वो मोस्टली एल्युमिनियम, कॉपर या सिल्वर के होते हैं, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो इसलिए हम इनको इलेक्ट्रिक वायर्स और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने में यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ये सभी नॉन कंडक्टर होते हैं, यानी कि ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ
heat and electricity, except ग्रेफाइट, यानी कि ग्रेफाइट को छोड़कर जितने भी हमारे नॉन मेटल्स हैं वो हमारे नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। हेंस इट इज कॉल्ड इंसुलेटर। इसीलिए हम इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी यहाँ पर आपकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कंप्लीट होती है। अब इसमें जो आपके एक्सेप्शनल है या आपको जो समझ नहीं आ रहा है कुछ, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। बाकी मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, जिसमें क्या है कि हमारे कुछ इसमें से जैसे छूट जाता है तो वो आपको पीडीएफ में सब लिखा हुआ मिलेगा। और मोस्टली जो डेफिनेशंस है वो तो इसमें सीधी सीधी है ही, मोस्टली इसमें एक्सेप्शंस पर ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक्सेप्शनल से ही पूछे जाते हैं। ओके, और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें।